हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम समझते हैं कि मैक्स प्लैंक क्वांटम जो थ्योरी दिए थे वो कैसा था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या थ्योरी दिए थे। और आज हम इक्वेशन को भी डिस्क्राइब करेंगे, डेरिवेशन को पूरा करेंगे कि इक्वेशन ये कैसे इक्वेशन दिए थे। और ये 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था। एक्चुअली मैक्स प्लैंक जो थे वो इसका डिस्कवर किए थे, लेकिन इसके इक्वेशन को प्रूव नहीं किए थे। दे कुड नॉट प्रूव दिस इक्वेशन बट ऑल्सो डिस्कवर, तो वो डिस्कवर किए थे, ओनली डिस्कवर किए थे। और इसको 1905 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टीन इसके इक्वेशन को प्रूव किए थे। चलिए हम डेरिवेशन को देखते हैं। देखिए पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़िए, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिजिक्स फिनोमिना इन विच द लाइट इंसिडेंट एनी मेटेलिक सरफेस, देन दैट मेटेलिक सरफेस इज गोइंग टू इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। दैट फिजिक्स फिनोमिना इज नोन एज क्या, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कोई भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी लाइट किसी मेटल पर इंसिडेंट होता है, और जब इंसिडेंट होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगता है। इसी फिनोमिना को, इसी फिजिक्स के फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, और यहाँ पे एक मेटल लिया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए इसका जो मैक्स प्लैंक इक्वेशन है वो यहाँ पे E इक्वल्स टू एच म्यू है। और जो E इक्वल्स टू एच म्यू है वो कैसे दिए थे। तो जब लाइट चलता है वहां से, तो जिस मेटल पर टकराता है और जो टकराता है उसे फोटोन कहते हैं। मतलब लाइट में मतलब पार्टिकल है लाइट, और इस टाइम से पार्टिकल नहीं थे। इसके पहले वेव मानता था लोग कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होता है, लेकिन इस टाइम 1905 ईस्वी में ये लोग जानने लगे कि लाइट पार्टिकल भी नेचर भी शो करता है। और यहाँ पे जो इसका पार्टिकल है उसका नाम फोटोन है, इंग्लिश में क्वांटम कहते हैं। और मैनी क्वांटम को क्वांटा के नाम से जाना जाता है। और जब क्वांटा वहां से चलता है तो अपने आप में एक फिक्स एनर्जी लेकर के चलता है, और उसी फिक्स एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे E इक्वल्स टू एच म्यू दिया गया है। यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान होता है लगभग मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है, जूल पर सेकंड होता है। यहाँ पे इतना होता है, और इसका मतलब लगभग मान होता है, लगभग वैल्यू होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने इक्वेशन को डेराइव। यहाँ पे जो लाइट से में जो एनर्जी आता है और जो जब मेटालिक सरफेस पर टकराता है तो वह दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी यहाँ पे जो E इक्वल्स टू एच म्यू है हमारा, वो यहाँ पे ये जो एच म्यू है, एच म्यू वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम एक को कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, और एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देखिए जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, जब यहाँ पे एक मेटल है और यहाँ पे लाइट आया, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और टकराया, तो जो आया यहाँ से एनर्जी के फॉर्म में जो लाइट आ रहा है वो लाइट इस पर टकरा रहा है, और टकरा रहा है तो ये एक एनर्जी होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालता है। उसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और बाहर निकालने के बाद ये तेज वेलोसिटी से भागता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसी को ना दो भाग में बांट दिया जाता है, जिसको एच वर्क रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका सूत्र आप जानते ही होंगे, 1/mv² होता है, mv² होता है। ठीक है, तो चलिए हम डेराइव करते हैं। देखिए यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू
एच म्यू को दो भागों में जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारा वर्क फंक्शन होगा, और वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारा फाई नॉट यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस में हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, के आई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये के है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे ई का मान यहाँ पे दिया हुआ है एच म्यू, यानी एच म्यू हम रख देते हैं, और इस फाई नॉट यहाँ पे रख देते हैं, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और फिर से यहाँ पे दूसरे स्टेज में आइए, अगर हम जो लाइट यहाँ पे आता है, यहाँ पे लाइट हमारा आता है, यहाँ पे लाइट वो एक फिक्स एनर्जी से आता है जिससे वो निकल पाता है, अगर उससे कम आता है तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हो पाएगा, इसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम न्यू नॉट मानते हैं, अगर न्यू नॉट प्रोवाइड करते हैं, और इसको एच न्यू नॉट अगर प्रोवाइड किया जाता है, अगर एच न्यू नॉट प्रोवाइड किया जाता है, एच न्यू नॉट प्रोवाइड करके एच न्यू नॉट प्रोवाइड अगर किया जाता है, तो हमारा ये वर्क फंक्शन तो रहेगा, फाई नॉट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो हो जाएगा, और जब जीरो होगा तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएगा एच न्यू नॉट इक्वल टू में हो जाएगा हमारा फाई नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हमारा ये वैल्यू जो होगा उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हम कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। और जब हम इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या मान आएगा, यहाँ पे चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है यहाँ पे एच न्यू इक्वल टू में है फाई नॉट प्लस में है 1/mv स्क्वायर, यहाँ पे एच न्यू का एच न्यू हो जाएगा, इक्वल टू में फाई नॉट के जगह पर हम एच न्यू नॉट रखेंगे, एच न्यू नॉट रखेंगे, प्लस में 1/2mv स्क्वायर, यहाँ पे जो mv स्क्वायर है, यहाँ पे जब हम न्यू नॉट को एच न्यू नॉट को हम इधर लाएंगे तो हमारा होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू में हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से हम प्लांक कांस्टेंट अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू में होगा 1/2mv स्क्वायर। तो यही है हमारा इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यही इक्वेशन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, और हम लोग इसको प्रूव कर दिए, हम लोग इसका डेरिवेशन पूरा किए हैं, और आप देख सकते हैं यही हमारा इक्वेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में गिवन किया था, और इससे हम किसी भी कोई भी चीज एनर्जी निकाल सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और इस पे जेई और नीट में क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरह से पूछा जाता है। हम अगले स्टेप में अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो जेई और नीट में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं, जय हिंद और जय भारत।